एक ऐसा बंदर जिसकी याद में बजरंगबली की मूर्ति के सामने उसकी भी प्रतिमा बनवा दी गई। सुनने में बड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इस बंदर का काम ही कुछ ऐसा था जिसने इसे राम और हनुमान जी के खास भक्त के रूप में स्थापित करवा दिया। इस बंदर की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जो करता था इंसानों जैसी हरकतें। दरअसल एक बार मंदिर के अंदर ये बंदर बहुत उछल कूद मचाता हुआ घुस गया और फिर हमेशा के लिए यही का होकर रह गया। उसको लेकर यह भी कहा जाता है कि वो बंदर मंदिर में आने वाले हर एक भक्त की पूजा में काफी मदद भी करता था। इसके साथ ही वो मंदिर में प्रसाद भी बंटवाता था। अब खास बात तो ये थी कि वो बाकी वानरों से बिल्कुल अलग था, बहुत अलग। वही लोगों ने उसको हमेशा से ही श्री राम की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर बैठते हुए देखा है। पूरे 5 साल मंदिर में रहने के बाद फिर अचानक ये बंदर कहीं गायब हो गया। अब यही से कई सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि आखिर कौन था वो और अचानक कहाँ गायब हो गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बुंदेलखंड के सागर मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के। जी हाँ, इस मंदिर की महिमा आसपास के इलाकों में बहुत फैली हुई है, जहाँ दूर दराज से श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर में मौजूद पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा बड़ी ही अनोखी है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति में उनके वानर स्वरूप के साथ साथ नरसिंह, गरुड़, अश्व और वराह के विदर्शन होते हैं। इसे दक्षिण मुख्य प्रतिमा भी कहते हैं, जो अपने आप में बहुत अनूठी। वहीं आपको बता दें, ये रहली नाम की एक जगह पर एक पहाड़ी पर बने टिकट टूरिया देवी मंदिर के नीचे एक अद्भुत गुफा है। गुफा में प्रवेश करते ही सबसे पहले भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के वनवासी स्वरूप के दर्शन होते हैं। इसके आगे ही श्री राम के भक्त यानी कि हनुमान जी की ये 11 फीट लंबी पंचमुखी हनुमान मूर्ति मौजूद है। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी मूर्ति है ऊपर दीवार पर बनी एक नटखट बंदर की मूर्ति, जो सालों पहले इस मंदिर में आया और ऐसे कारनामे किए जिनको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, दरअसल ये बात आज से तकरीबन 30 साल पहले की है। जब मंदिर में एक विशाल अनुष्ठान का आयोजन किया गया था, तब मंदिर में पूरे 5 साल के लिए श्री राम कीर्तन का आयोजन किया गया था। इसलिए मंदिर में पिछले 5 साल से रामधुन का कीर्तन चल रहा था और इसी समय आगमन हुआ एक लाल मुख वाले चमत्कारी बंदर का। अब भले ही वो देखने भी एक साधारण बंदर की तरह ही था, लेकिन उसकी हरकतें एकदम अलग थी। वो पूजा के समय नारियल चढ़ाते समय श्रद्धालुओं की सहायता किया करता था। वो न सिर्फ नारियल फोड़ता था, बल्कि भक्तों में प्रसाद का वितरण भी किया करता था। लोग बताते हैं कि वो अपने हिस्से का नारियल रखकर बाकी प्रसाद उसके लिए छोड़ दिया करते थे। कहा तो ये भी जाता है साहब के प्रसाद लेने का तरीका भी बाकी बंदरों से काफी अलग था। वो इंसानों के तरह हथेली फैलाकर लोगों से प्रसाद लिया करता है। प्रसाद खाने के बाद वो बंदर हनुमान जी के सामने बने एक कोने में बैठकर रामधुन का कीर्तन सुनता रहता और मंदिर के पुजारी बताते हैं वो पूरे 5 साल तक उसी मंदिर में रहा और अचानक कहीं गायब हो गया। मंदिर समिति के लोगों का कहना है कि वो बंदर कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी ही थे। जी हाँ, क्योंकि जहाँ लगातार श्री राम के कीर्तन का आयोजन किया जाता है, वहाँ स्वयं हनुमान जी आते हैं और पिछले 5 साल से मंदिर में लगातार श्री राम कीर्तन का आयोजन किया गया था। इसलिए वहाँ हनुमान जी एक वानर वेश में उपस्थित हुए। उनका आम वानर से अलग रहना और श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति सुनिश्चित करती है कि ये हनुमान जी ही थे। उस वानर के जाने के बाद समिति ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और हनुमान प्रतिमा के ठीक सामने एक कोने में उस बंदर की भी प्रतिमा स्थापित करवा दी और मंदिर की दीवार के ऊपर कोने में लगी उस नटखट बंदर की प्रतिमा आज भी मंदिर में स्थित है। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में जाने वाले श्रद्धालु अन्य प्रतिमाओं के साथ साथ उस रहस्यमयी वानर की मूर्ति के भी दर्शन करते हैं और फिर भक्त उस वानर की कहानी जानने को इच्छुक रहते हैं और उस वानर की कहानी सुनने के बाद दंग रह जाते। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह एक बंदर ने अपनी भक्ति का प्रमाण दिया और किस तरह वो कई सालों तक उस मंदिर में रहा। वानरों को लेकर वैसे यही इकलौता चमत्कार नहीं है। कहा तो ये भी जाता है
कि 1998 में अयोध्या में एक ऐसी घटना घटी हुई जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि उस घटना के दौरान कई लोगों ने साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए थे। जी हाँ, दरअसल साल 1998 में अयोध्या सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में से एक हुआ करता था। उसी साल उत्तर प्रदेश की STF टीम को एक खबर मिली कि अयोध्या में लगभग 30 किलो RDX लाया गया है। बस फिर क्या था, STF टीम और पुलिस ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए RDX की खोजबीन शुरू कर दी। छोटी मोटी टुकड़ियों में पुलिस के लोग अयोध्या में फैल गए और जहां जहां उन्हें RDX का अंदेशा था पहुंच गए। पुलिस की सूझबूझ और समझदारी के चलते वक्त रहते RDX को जब्त कर लिया गया और अयोध्या नगरी में एक बड़ी अनहोनी को समय रहते टाल दिया गया। इसी बीच एक आतंकी ने बम निरोधक दस्ते का भेष बनाकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में बम लगा दिया। ये वही जगह है जहां श्री राम ने हनुमान जी को रक्षा हेतु नियुक्त किया था। इसी मंदिर में उस आतंकी ने टाइम बम रखा था और एक एक पल अयोध्या को बड़ी अनहोनी की ओर ले जा रहा था। पुलिस उस आतंकी और बम की खोज में लगी थी, पर मंदिर का कोना कोना छानने के बाद भी बम का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पर कड़ी मेहनत करके पुलिस वालों ने उस आतंकी को पकड़ लिया था और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बम की सही लोकेशन तो बता दी, लेकिन उसको फटने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। पुलिसकर्मी तुरंत मंदिर में गए और उस बम को ढूंढने लगे। मंदिर का एक एक कोना देखा गया, पर बम जैसा कुछ भी किसी को दिखाई नहीं पड़ा। तभी सबकी नज़र मंदिर के प्रांगण में बैठे एक छोटे से वानर पर पड़ी, जो ठंडे पानी की मशीन के पास बैठकर अपने हाथों में लिए 2 तारों से खेल रहा था। कभी वो उसे मुंह में डालकर चबाने की कोशिश करता, तो कभी उसे जोर जोर से खींचता, मानो जैसे वो तार काट रहा हो। पुलिस को शक हुआ कि शायद आतंकी ने बम को इसी मशीन में फिट किया है। उन्होंने उस बंदर के हाथ से तार छुड़ाने के लिए उसके पास कुछ केले रख दिए। बंदर ने तार छोड़ तो दिया, पर बिना केले लिए वो वहां से चला गया। अब इधर उधर देखा गया, पर वो किसी को दिखाई नहीं पड़ा। बंदर के जाते ही बम निरोधक तुरंत पानी की मशीन के पास गए और उसकी जांच पड़ताल करने लगे। जब मशीन खोली गई तो उसके अंदर एक बम मिला, पर जिस बात ने सबके होश उड़ा दिए थे वो ये थी कि बम पहले ही डिफ्यूज कर दिया गया है, जो कि बम में लगा टाइम से 3 सेकंड पहले ही रुक चुका था। जी हाँ, जानकारों का कहना था कि बंदर जिन तारों से खेल रहा था वही तार काटकर उसे फटने से रोक दिया। तभी अचानक वो बंदर एक बार फिर से सबको हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर बैठा दिखाई पड़ा। सारे पुलिस वाले दंग थे, पर उनके सामने जो हुआ उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता था। भक्तों का विश्वास है कि वो वानर कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि स्वयं बजरंगबली थे। वैसे इस बात में तो कोई दो राह नहीं है कि प्रभु श्री राम के लिए हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं, तभी उन्हें श्री राम का परम भक्त कहा जाता है। वही हनुमानगढ़ी के बारे में अगर और करीब से जाना जाए तो कहते हैं कि जब हनुमान जी श्री राम से रहने के लिए स्थान मांग रहे थे, तब श्री राम ने उन्हें यही स्थान दिया, इसलिए इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। अब जहाँ प्रभु श्री राम, वहाँ उनके परम भक्त हनुमान तो होंगे ही। यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता भी है कि भगवान राम के आदेश पर आज भी हनुमान जी अयोध्या का कार्यभार संभाले हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।